और चलिए वो खबर आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के लिए ओवैसी व्याकुल हैं, तो दूसरी तरफ 6 सीटों की डिमांड कर बिहार में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। जब सीटों पर उनकी अनदेखी कर दी गई तो सीमांचल पहुंचकर सियासी हलचल ऐसी बढ़ाई कि आरजेडी खेमे में तूफान मच गया। डॉक्टर अलीमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दी। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। सुना आपने, ओवैसी ने आरजेडी का बिना नाम लिए इशारों इशारों में बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। इसके इशारे पर कौन पहले काम करते रहे हैं, कौन सांप्रदायिक एजेंडा चलाते हैं, ये सबको पता है। असदुद्दीन ओवैसी 4 दिनों तक सीमांचल की न्याय यात्रा पर हैं और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के अलग अलग इलाकों को साधने में जुटे हैं। सोलापुर में संकट का सैलाब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रकृति यहाँ प्रलय का ट्रेलर दिखा रही है, बाढ़ तबाही ला रही है। सोलापुर जिले के 38 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हजारों घर समंदर जैसे जल संकट में डूब गए हैं और हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई है। सोलापुर के किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं जानलेवा बाढ़ से माढ़ा, मंगलवेढ़ा, बारशी तालुका में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने चिंताजनक हो चुके कि सेना, एनडीआरएफ और वायुसेना की मदद से लोगों को बोट और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। सोलापुर में हेलीकॉप्टर से 10 लोगों को बचाया गया, जबकि वखफ और उधर गांव में 4 रेस्क्यू बोट्स की मदद से लोगों की जान बचाई जा रही है। अब तक 3603 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। दहशत इस बात की भी है कि गांव शहर को निगलता जनसैलाब अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि अगले 2 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गोदावरी नदी में हाहाकारी बाढ़ इन भक्तों के लिए संकट काल लेकर आया और देखते ही देखते पूरा तालकुटेश्वर महादेव मंदिर सैलाबी समंदर में तब्दील हो गया। जाहिर है ऐसे में मंदिर परिसर में हाहाकार मच गया। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी और उसके बीच एक उम्मीद। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्राण संकट में थे, पानी बढ़ रहा था। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम ने अपने सबसे मुश्किल रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया। जानलेवा बाढ़ के बीच मंदिर में फंसे लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने सीढ़ी के सहारे मंदिर के दूसरे कोने पर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। कड़ी मशक्कत के बाद चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, पर गोदावरी की विनाशकारी लहरों के बीच ये रेस्क्यू जानलेवा भी था। अगर सीढ़ी थोड़ी भी हिचकोले खाती तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था, पर रेस्क्यू सफल रहा और सबने राहत की सांस ली। गंगापुर बांध से गोदावरी में छोड़े जा रहे हजारों क्यूसेक पानी तबाही की कहानी लिख रहा है। इस बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और नदी किनारे गांव को सतर्क रहने को कहा गया है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर की घरों के बाहर पानी भरा है और लोग घरों की छत पर खड़े हैं। ऊपर सेना का एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, जिसके जरिए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पंढरपुर के माड़ा इलाके में 101 लोग बाढ़ में फंसे थे, जिन्हें निकाला जा रहा है। मूसलाधार बारिश से चंद्रभागा नदी उफान पर है। नदी के किनारे पर बने मंदिर पानी में डूब गए हैं। उजनी बांध से भीमा नदी में 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हालात और बदतर हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मानसून आफत बनकर बरस रही है। पंढरपुर में 3 महीनों में ये 7वीं बार है जब ऐसे हालात बने हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश का नतीजा है। महाराष्ट्र में कई इलाके भारी बारिश के कारण जलमग्न हो चुके हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के परभणी जिले का है, जहां भारी बारिश के कारण परभणी के कई इलाके
पानी पानी हो गए हैं। इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। इस बाढ़ की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। गांवों में घर के घर पानी में डूब चुके हैं। नाव के सहारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने को मजबूर हैं। वहीं कई लोग तो नाव के सहारे ऊंचे और सुरक्षित इलाकों में पहुंच रहे हैं। गाड़ियां डूबी, बंगला डूबा और जिंदगी सैलाबी तबाही के बीच फंसी तो विधायक जी परिवार समेत रेस्क्यू किए गए। बाढ़ का ऐसा कहर शायद पहले सोलापुर में कभी देखने को मिला। बाढ़ बारिश का एक कहर यहां इस कदर जारी है कि इससे शिवसेना विधायक तानाजी सावंत भी जूझते नजर आए, जिसके बाद उनके लिए रेस्क्यू प्लान बनाया गया। सोलापुर के गांव में विधायक का घर और कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई और उनके घर के सदस्यों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया। विधायक के साथ ही इलाके के कई और लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। बाढ़ ने यहाँ विनाशकारी रूप ले लिया है। लोग जानलेवा बाढ़ से बचने के लिए छतों पर सहारा लेने पर मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि सोलापुर जिले में हुई भारी बारिश के कारण करीब 3 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। यानी सोलापुर में कुदरत अपना कहर बरसा रही है, जिससे लोगों के प्राण संकट में हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिंदुसार और सिंधफाना नदियों में आई बाढ़ ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ बारिश से तबाही के बीच महाराष्ट्र के बीड से राहत भरी खबर आई, जहां बाढ़ में फंसे 9 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने जान जोखिम में डालकर बचाया। बचाए गए लोगों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन बचाए गए 9 लोगों के अलावा भी अभी कई लोग यहाँ पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। बिगड़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है और राहत और बचाव के ऑपरेशन में जुट चुकी हैं। जरा देखिए कैसे सैलाब के बीच यहाँ रेस्क्यू हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 महिलाएं, 4 पुरुष और 2 छोटे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बाढ़ के पानी में फंसे इन लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची। बाढ़ की तस्वीरें डर और लाचारी का एहसास करा रही है। प्रशासन अलर्ट पर है और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है और जान बचा रही है। ताइवान में कुदरत की मनमानी का मंजर ऐसा है कि प्रकृति की तबाही का प्लान साफ समझ में आ रहा है। यहाँ कुदरत अपना कहर बेकाबू रफ्तार से बरपा रही है। ऐसे में विनाशकारी तूफान से लोगों की जान जा रही है। ताइवान में तूफान रागासा की तबाही से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है और मौतों का सिलसिला अभी और बढ़ सकता है। जरा यहाँ तूफान से मचे हाहाकार की तस्वीरें देखिए। चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें दिख रही हैं। रिहायशी इलाकों में घर किसी खिलौने की तरह बह रहे हैं या फिर डूब गए हैं। ताइवान में तूफान रागासा का रौद्र रूप अपने चरम पर है। सैलाब की सुनामी में पुल बह गए, गली मोहल्लों में समंदर जैसा मंजर हो गया। ताइवान में तूफान के चलते अब तक 30 लोग लापता हैं। सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद हैं। कुदरत का कहर यहाँ पर हर बीतते प्रहार के साथ और बढ़ता जा रहा है और मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। यानी ताइवान में इंसानी वजूद खतरे में है, क्योंकि प्रकृति ब्रेक फेल तरीके से प्रकोप बरसा रही है। आसमान छूती आग की लपटें और पूरे इलाके में फैला धुएं का ये काला गुबार रुद्रपुर में ये हाहाकार एक पाइप गोदाम में फैली आग की वजह से है। सुबह सुबह इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक आग तेजी से फैली और कई किलोमीटर दूर तक धधकती ज्वाला दिखाई देने लगी। रौद्र अग्नि की इन भस्म कर देने वाली लपटों को देखकर इलाके के लोग में दहशत फैल गई। फैक्ट्री के आसपास रह रहे लोगों को अपने घरों में आग लगने का खतरा सताने लगा और वो जान बचाकर घर छोड़कर बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में हो रही शोलों की बरसात ने कई घरों को चपेट में ले लिया, जिससे कई घरों में रखे सामान जल गए। आग का विकराल रूप देखते हुए फायर की टीम ने रुद्रपुर के अलावा किच्छा, पंतनगर और सिडकुल की निजी कंपनियों में भी फायर टैंकरों को मौके पर बुलाया। दर्जन भर फायर टैंकरों की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया गया, पर जलजला बन चुके इन अंगारों की ज्वाला कब बुझेगी ये कहना अभी मुश्किल है। शेनज़ेन में समंदर के किनारों का मंजर देखिए। ये ऊंची लहरें और पानी की गूंज रागासा के खतरे को बयां कर रही है। ये बेहद खूबसूरत बीच है।
तूफान ने इसकी सारी रौनक छीन ली है। तेज हवाएं और भारी बारिश दहशत का सबब बन रही है। ग्वांडोन प्रांत में करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। करीबी फुजियान प्रांत में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। इस सड़क को देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार इस शख्स के अलावा यहाँ दूसरा कोई भी नजर नहीं आया। मैकडॉनल्ड और बाकी सारे रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं। इनकी दीवारों से भारी बारिश की वजह से जमा हुआ पानी टकरा रहा है। अब इस आइलैंड को देखिए, इसके चारों ओर से पानी तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहा है। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। समंदर में तूफान की ताकत को महसूस करा रही है। समंदर की ऊंची लहरें पुल से इस तरह टकरा रही हैं जैसे सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा हो। रोजाना के दिनों में इन किनारों पर लोगों का मजमा होता है। सड़क पर गाड़ियों की न रुकने वाली आवाजाही होती है, लेकिन हांगकांग में रगासा तूफान के असर से सब कुछ थम सा गया है। सड़कों पर एक आदमी नहीं है, घरों में बैठे लोग भी खौफ में हैं। तूफानी बारिश और तेज हवाओं के असर से दर्जनों पेड़ गिर गए हैं। घरों के बाहर लगे बिजली के उपकरण भी हवा उड़ा ले गए। तूफान के असर से कुछ लोगों ने अपने घरों को हिलते हुए महसूस किया। रगासा को हाल के सालों का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। इसकी अधिकतम स्पीड 195 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। हांगकांग और मकाऊ में स्कूल, दफ्तर और बाजार बंद रहे। उड़ानें रद्द हैं। सैकड़ों लोगों को अस्थायी राहत कैंपों में रखा गया है। बाकी सारे एहतियात भी बरते जा रहे हैं। ये तूफान की तबाही है। उसके असर से उठ रही इन लहरों में बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ है। हांगकांग में चारों तरफ समुद्री लहरों के पानी ने शहर को ढक लिया है। इस मंजर को देखिए, किनारे खड़ी नावें लहरों के असर से खिलौने की तरह डोल रही हैं। दुकानों, बाजारों का भी हाल देख लीजिए। यहाँ पहुँचने वाली सड़कें और रास्ते डूबे हुए हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। ऐसे हालात में सामान बेचने और खरीदने कौन आएगा? इन सड़कों का हाल देख लीजिए। ये बिखरा हुआ सामान तूफानी हवाएं उड़ाकर लाई हैं। कुछ सड़कों पर इक्का दुक्का लोग नजर आए, तूफान से टकराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। कई बार मजबूरी खतरों का सामना करवाती है। शहर के खूबसूरत पार्कों में पानी भरा है। अंडरपास डूब गए हैं। चारों तरफ खतरा है। इन सब के बीच कुछ सड़कों पर कुछ गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। इस भीड़ की बदौलत आज मासूम की जान बच गई। भेड़िया घर के बाहर और लोगों के बीच खेल रहे इस मासूम को अपने जबड़े में दबाकर भागा तो लोगों ने हिम्मत दिखाई और भीड़ का पीछा किया। और फिर लोगों के शोर शराबे को सुनकर कायर भेड़िया बच्चे को जंगल में छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकला। हमारा बेटा निकला था घर से बाहर द्वारे पे, वहाँ से किसी तरह से आया, उठा लिए चला गया। तो गांव वालों के मदद से 500 मीटर दूरी पे गन्ने में छीन लिए। हालांकि भेड़िए की पकड़ की वजह से 3 साल का मासूम बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 4 साल का बच्चा प्रियांशु है, इसको लाया गया है। उसके पूरे फ्रंट चेस्ट पे और थोड़ा पीठ पे और कुछ गर्दन पे बाइट के निशान हैं। नेल बाइट एब्रेजन टाइप में है, लेकिन बच्चा अभी ठीक है। अभी इसकी मलहम पट्टी हो रही है, उसको एक्सरे के लिए भेजा जाएगा। अब ये एनिमल बाइट है, कोई जंगली जानवर है जो हमला कर रहा है। बहराइच में भेड़िए का किसी मासूम पर ये दूसरा अटैक है। गांव के लोग दहशत में और लगातार खुद ही गश्त कर रहे हैं ताकि भेड़िया उनको अपना शिकार न बना ले। 1, 2, 3, 4 और 5 बच्चों को बेहतर आचरण का ज्ञान देने वाले इस प्रधानाचार्य ने यानी प्रिंसिपल साहब ने अपने बेल्ट से सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कई वार किए। बीएसए को उसी के दफ्तर में प्रिंसिपल ने पीटा तो हंगामा हो गया, क्योंकि दफ्तर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें वायरल हो गई। आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बीएसए को पीटने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। दरअसल बीएसए को पीटने वाले प्रिंसिपल विजेंद्र कुमार वर्मा को किसी मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था।
लेकिन इस दौरान बात इतनी बिगड़ी कि प्रिंसिपल ने बीएसए पर हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने मारपीट के आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गुस्से की असल वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दहशत के इन पलों को महसूस कीजिए कि एक परिवार बच्चे के साथ जा रहा हो और बंदरों का झुंड अटैक कर दे। बंदरों के आतंक की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है। जरा देखिए कैसे बंदरों ने यहां इस परिवार पर गोरिल्ला अटैक कर दिया है। बताया जा रहा है कि हापुड़ के विवेक विहार कॉलोनी में बंदरों के झुंड ने स्कूटी से जा रहे 3 लोगों पर हमला कर दिया और हमले से बचने के लिए स्कूटी सवार लोगों ने वहां एक घर के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। पर गौर करने वाली बात यह कि घर में घुसने के बाद भी बंदरों के झुंड ने परिवार के लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। बंदरों का झुंड लगातार इन लोगों पर हमला करने के लिए आमादा नजर आया। हापुड़ में बंदरों के हमले से स्थानीय लोगों में दहशत की स्थिति है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुनसान गली और एक सन की ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की है, जहां कोचिंग सेंटर जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी हुई है। जरा देखिए कैसे यहां ये सनकी युवक छात्रा का गली में पहले पीछा करता है और फिर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त छात्रा कोचिंग सेंटर के अंदर चली जाती है और तभी ये बदमाश उस पर हमला बोल देता है। मनचले की यह हरकत कोचिंग सेंटर के बाहर और अंदर लगे कैमरे में कैद हो गई। गनीमत ये रही कि कोचिंग सेंटर के अंदर पहले से ही एक शख्स मौजूद था, नहीं तो बदमाश किसी बड़ी फिराक में नजर आ रहा था। फिलहाल समाज को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। उम्मीद है पुलिस इस पर जल्द एक्शन लेगी। फिरोजाबाद से चोरों का आतंक देखिए। लोगों से भरे मोबाइल स्टोर के अंदर चोर की हिमाकत ऐसी कि उसने पलक झपकते ही सबके सामने दिन दहाड़े फोन गायब कर दिया और बड़ी आसानी से फरार हो गया। चोर कितने शातिर होते हैं ये वीडियो से साफ हो जाएगा। चोर मोबाइल की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचा, फिर उसने घात लगाया कि कब दुकानदार अपने काम में फंसे और चोर फोन पर कैसे हाथ साफ कर सके। देखिए यहाँ महज 3 सेकंड में दुकान में रखे मोबाइल पर चोर ने हाथ साफ कर दिया, पर यहाँ चोर की किस्मत ही खराब थी। दुकानदार को चोरी की भनक लग गई और चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके पर पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। ये गनीमत थी कि स्टोर के मालिक को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ग्राहक के भेष में ये शख्स चोर था, नहीं तो यहाँ नुकसान होना तय था। गाजियाबाद की सड़कों पर जमकर पिटाई खा रहे इस शख्स पर संगीन आरोप है। दरअसल केले की रेहड़ी लगाने वाले इस युवक की गंदी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी सामने आने के बाद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला 18 सितंबर को गाजियाबाद के साहिबाबाद के अर्थला इलाके का है, जहां केला बेचने वाला ये युवक 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और ऐसा करते हुए उसे एक महिला ने देख लिया और बच्ची के घर वालों को घटना की जानकारी दी, लेकिन तब तक आरोपी वहां से जा चुका था। 21 तारीख को यही केला बेचने वाला फिर से इलाके में आया तो लोगों ने उसे धर लिया और जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के बाद आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और कई डिब्बे पलट गए। विस्फोट उस समय हुआ जब ट्रेन दश्त इलाके से गुजर रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा। कई क्षतिग्रस्त डिब्बों में
महिलाओं और बच्चों समेत कई यात्री फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने बड़ी ही मुश्किलों से इन्हें बाहर निकाला। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले पिछले महीने 10 अगस्त को भी बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले में पटरी पर लगे विस्फोटक के चलते जाफर एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामलीला के पात्रों को थाने में बैठे देखकर आप जरूर सकते में आ गए होंगे। दरअसल रामलीला छोड़ थाने में बैठा ये ग्रुप आशिकेश बनखंडी रामलीला समिति का एक गुट है। इस रामलीला समिति के 2 गुटों में पिछले कुछ वक्त से विवाद चल रहा है। एक गुट सीता स्वयंवर के बाद राम बारात निकलने जा रहा था, लेकिन पुलिस से इसकी इजाजत नहीं मिली। गुस्से में राम रावण समेत रामलीला के सभी पात्र कोतवाली में ही धरने पर बैठ गए। परमिशन नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, जिसकी वजह से ये राम बारात रुक गई है और सभी पात्र आज यहाँ पे तैयार होकर बैठे हुए हैं। ये सब राम बारात के लिए तैयार हुए थे, लेकिन प्रशासन की परमिशन की ना मिलने की वजह से हम सब यहीं पे हैं। रामलीला समिति के 2 पक्षों में चल रहे विवाद के चक्कर में अब इन्हें थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि थाने में अधिकारी के नहीं होने की वजह से उन्हें राम बारात निकालने की इजाजत नहीं मिली। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रील बनाने का शौक युवाओं की जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, ये बात इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि रील की लत जान भी ले सकती है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक मैदान है जिस पर काली रंग की थार घूम रही है। थार की रफ्तार काफी तेज है और तभी थार मुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मुड़ नहीं पाती, थार पलट जाती है। आसपास और लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं। थार के पलटते ही लोग दौड़ते हैं और थार चला रहे युवक को बाहर निकालते हैं। तस्वीर राजस्थान के कोटा की। कोटा के कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में कुछ लोग रील बना रहे थे और थार पर बैठकर स्टंट कर रहे थे, लेकिन स्टंट करने के चक्कर में उनकी थार पलटी और हादसा हो गया। गनीमत रही कि थार चलाने वाले युवक को चोट नहीं आई, पर यह गौर करने वाली बात है कि अगर जगह कोई और होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते भारतीय वायुसेना के इस शौर्य को देखिए। यह वायुसेना का पैराग्लाइडिंग अभ्यास। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर सेना के जाबाजों ने फिर से अपनी जाबाजी दिखाई। यहां सेना के 295 सैन्य परिवहन विमान से 28 कमांडो ने करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की। नीले आसमान से अचानक पैराग्लाइडिंग कर उतरते सेना के जाबाजों को देखकर लोग भी अचरज में पड़ गए। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे को वायुसेना अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना चाहती है। प्रदेश सरकार भी अब इस हवाई अड्डे को सेना को सौंप सकती है। आगरा एयरबेस पहुंचे सेना के C-295 विमान से वायुसेना और सेना के कुल 28 कमांडो ने 2 राउंड यानी कि 14-14 के ग्रुप में पैराग्लाइडिंग की। ये सेना के रूटीन अभ्यास का हिस्सा था, जिसमें वायुसेना के गरुड़ और सेना के पैरा कमांडो शामिल थे। टेम्पो में लगी इस आग का वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क पर खड़ा टेम्पो धू-धू कर जलता दिखाई दिया। ये भयानक आग गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लाटा मल्ला इलाके में लगी। इस आग का मंजर देख लोगों की सांसें थम सी गई। टेम्पो के अगले हिस्से से जबरदस्त लपटें निकल रही थी। इस भीषण आग की वजह से हाईवे पर आवाजाही भी थम गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त टेम्पो में आग लगी उस वक्त उसमें कोई भी सवार नहीं था। हादसे की खबर मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल टेम्पो में ये आग कैसे लगी, इसका पता लगाया जा रहा है।